Welcome back, guys, in our programming and problem solving sessions. ठीक है, तो वी वर विथ लेबोरेटरी वर्क असाइनमेंट्स. तो उसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स अभी तक सॉल्व किए हैं. अभी आज के सेशन में हम लोग 4th वाला असाइनमेंट सॉल्व करेंगे. ठीक है, एंड आई एम श्योर आप लोग ये असाइनमेंट सॉल्विंग एंजॉय कर रहे हैं. रादर आप पूरा पाइथन लर्निंग ही एंजॉय कर रहे हैं. Yes or no? Clear? And any doubts, you can reach us. There are different ways to reach. You can reach us through the groups or emails, whatever it is. ठीक है, अभी हम लोग अगला वाला असाइनमेंट सॉल्व करते हैं. एक्सपेरिमेंट नंबर 4. पहले ये समझ लेते हैं. एक्सपेरिमेंट नंबर 4. ठीक है, देखो, टू एक्सेप्ट स्टूडेंट्स 5 कोर्सेस मार्क्स, उसके 5 सब्जेक्ट के क्या एक्सेप्ट करने, मार्क्स एक्सेप्ट. ये भी काफी बेसिक है. ठीक है, बट इसमें हम लोगों को इफ्स का यूज करना है. गेटिंग, लैडर इफ एल्स और इफ एल्स इफ ये कंसेप्ट यूज करना है. फिर कुछ कैलकुलेशंस मींस ऑपरेटर्स का यूज करना है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट, ये सब बेसिक चीज है. तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करने. ठीक है, देन स्टूडेंट इज पासिंग इफ ही और शी स्कोर्स मार्क्स इक्वल टू एंड अबव 40 इन ईच कोर्स. तो ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट किए और उसका टोटल बन रहा है 75 अबव, बट एक सब्जेक्ट में वो फेल है. ऐसा होता है काफी बार. क्लियर? तो एक सब्जेक्ट में फेल है बट टोटल 75 एंड अबव है, तो भी वो डिस्टिंक्शन में नहीं जाएगा, वो फेल ही है. ठीक है, तो एक तो पहले सारे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये 40 एंड 40 के अबाव होने चाहिए. ये पहले रूल है. ठीक है, मार्क्स इक्वल टू एंड अबाव 40 इन ईच, वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है पास के लिए कि ईच सब्जेक्ट में 40 एंड अबाव होना चाहिए. इफ द स्टूडेंट स्कोर्स एग्रीगेट ग्रेटर देन 75, ओके, 75 एंड अबव, एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 75 तो द ग्रेड इज डिस्टिंक्शन, उसको डिस्टिंक्शन मिल जाएगा. ठीक है, ओके. अगर 60 एंड 75 के रेंज में, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बट लेस देन 75, देन द ग्रेड इज फर्स्ट डिवीजन. If the aggregate is greater than equal to 50 but less than 60, then the grade is second division. Okay, and if the aggregate is greater than equal to 40 and less than 50, then the grade is third division. And otherwise तो fail ही है. Getting? तो you know it. अभी मैंने इधर highlight किए. But इन सब चीजों के लिए पहले तो ईच सब्जेक्ट में पास रहना चाहिए, राइट? एंड ये कंफर्म्ड है कि उसको हर एक सब्जेक्ट में 40 एंड 40 के अबाव है, तो फिर उसका ग्रेड निकालना है कि वो डिस्टिंक्शन में बैठ रहा है या फर्स्ट क्लास में बैठ रहा है, सेकंड क्लास में है या थर्ड क्लास. ओके गाइज, ठीक है. तो चलो क्विकली सॉल्व कर लेते हैं इसको. इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करने. एक्सेप्ट कर लिए, फिर पहले चेक करो कि सारे मार्क्स, जितने भी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, वो सब 40 एंड 40 के अबाव है. ऑल 5 40 एंड 40 के अबाव. यस, नहीं है, इसमें से एक भी नहीं है, तो डायरेक्टली ही मैसेज दो, दैट इज फेल. बट है तो अभी क्या करोगे, टोटल निकालोगे, राइट? एंड टोटल जो निकलेगा वो टोटल कंपेयर करोगे. 75 एंड अबाव डिस्टिंक्शन, 60 टू 75 फर्स्ट क्लास, 50 टू 60 सेकेंड क्लास एंड 40 टू 50 थर्ड क्लास. एग्रीड गाइज? ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं. होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है. ठीक है, एकदम एलिमेंट्री प्रॉब्लम है. आगे आगे के असाइनमेंट में आपको और चीज़ें सीखने मिलने वाली है. ठीक है, यू विल बी एंजॉइंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस.
ओके, आई कम टू पाइचार्म। यहां एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको नाम देता हूं लेबोरेटरी असाइनमेंट 4। ओके गाइस, ठीक है। चलो पहले मार्क 1 एक्सेप्ट करता हूं। एक्चुअली इनपुट इंटीजर ही लिया जाएगा। इनपुट एंटर इंग्लिश मार्क्स दे देता हूं। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं फॉर 5 टाइम्स। मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5। यहां हम लोग सब्जेक्ट्स चेंज कर लेते हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स। ठीक है, ये बेसिक 5 सब्जेक्ट्स में अज्यूम करता हूं एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सब इन द रेंज 0 to 100। ओके, वो क्राइटेरिया 0 to 100। अगर किसी ने नेगेटिव मार्क्स दिए हैं या 100 से ऊपर दिए हैं तो इट इज इनवैलिड। ठीक है, तो वो चेकिंग भी कर सकते हो, बट फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि यूजर जो मार्क्स एंटर करेगा वो 0 to 100 में एंटर करेगा। अभी सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, इफ मार्क्स 1 लेस देन 40 और मार्क्स 2 लेस देन 40 और मार्क्स 3 लेस देन 40 और मार्क्स 5 लेस देन 40, मीनिंग उसके 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में भी 40 से कम है, गेटिंग, तो फेल। तो यहां डायरेक्टली हम लोग मैसेज दे देते हैं दैट इज फेल। राइट गाइज, अभी आता है एल्स में। एल्स में भी इफ एल्स यूज होने वाला है, तो कैसे नेस्टेड इफ एल्स का यूज होगा वो देखो। अभी हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कितना आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 ठीक है, डिवाइड बाय 5। एज 5 सब्जेक्ट्स है एंड सब सब्जेक्ट्स 100 में से ही है, ऐसा अजम्पशन है। अभी ये जो भी एवरेज आया है वो कंपेयर करना है। अगर आपका एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 आ रहा है, ठीक है गाइस, तो मैसेज दे दो एज डिस्टिंक्शन। ओके, फिर ELF अगर एवरेज आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ऑब्वियसली वो 70 के ऊपर, 75 एंड 75 के अबाव नहीं है, इसलिए तो सेकेंड एलसिफ को आया। 75 एंड 75 के अबाव रहता तो पहले इफ में ही आता था, तो दूसरे एलसिफ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि 75 एंड 75 के अबाव नहीं है। बट सेकेंड एलसिफ के अंदर आया, क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो ऑब्वियसली 75 के कम है। या हम लोग मैसेज दे देते हैं लाइक फर्स्ट क्लास। ELF एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, right? Means greater than equal to 50 and less than 60. Is it right or no?
ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60। क्यों? क्योंकि अगर वो 60 एंड 60 के अबाव रहता था तो ये सेकेंड इफ में जाता था, राइट? तो यहां मैं मैसेज दे देता हूं एज सेकेंड क्लास ELIF एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और इसमें आया है तो ऑब्वियसली वो लेस देन 50 है, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रहता तो यहां आ जाता था, ठीक है? तो यहां सिर्फ हम मैसेज दे देंगे एज थर्ड क्लास एंड एल्स फेल है, बट एक्चुअली एल्स फेल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो फेल है तो वो पहले ही कैच हो जाएगा, राइट और नो? बट एज अ फॉर्मेलिटी हम लिख देते हैं एक लास्ट एल्स, दैट इज प्रिंट फेल। ठीक है गाइज, चलो अभी इसके अलग अलग टेस्ट केसेस देखते हैं। वी विल रन इट एंड विल ट्राई टू गिव डिफरेंट इनपुट्स। इंग्लिश मार्क्स सपोज मैंने दिया यहां 50, 56, 45, 60, 45। सेकेंड क्लास आ रहा है, आपको चाहिए तो इधर एग्रीगेट डिस्प्ले करना है, व्हाट इज द एवरेज, ठीक है? तो वो डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है? अभी देखो मैं एक ऐसा टेस्ट केस देता हूं जिसमें एक सब्जेक्ट में 35, बाकी में सब में अच्छे हैं, ठीक है? बट फिर भी फेल दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में 40 के नीचे है तो भी फेल। ओके गाइज, कुछ अलग इनपुट्स देकर देखो। 78 देता हूं, 89 दिया, 67 दिया, 90 दिया, 79 दिया। कैन यू सी डिस्टिंक्शन? क्योंकि इस पूरे का टोटल 75 के अबाव आ रहा है। ओके, तो आई होप ये वाली असाइनमेंट भी आपको समझ में आई। ट्राई करके देखो, ये खुद सॉल्व करो। ओके, यू कैन वॉच द वीडियो, अंडरस्टैंड द वे विच आई हैव सॉल्व्ड। मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, मैंने कैसे वेरिएबल्स लिए, इनपुट लिया, कैलकुलेशन किया, डिसीजंस लिया, ऑब्जर्व करो, स्टडी करो एंड फिर वापस आप लोग अपने मशीन्स पे ये प्रोग्राम खुद करके देखो। याद रखना, प्रोग्रामिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है? आपका लॉजिक बिल्डिंग तभी होते रहता है जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एक चीज़, लाइक मैथ्स में भी हम जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम वो टॉपिक पे परफेक्ट होते हैं, इजंट इट और नो? हियर ऑल्सो सेम थिंग, द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द मोर यू बिकम एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग, ठीक है? एंड अभी ही आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में फ्यूचर में सॉल्व करने, यही प्रॉब्लम्स आपको जावा में सॉल्व करने, यही प्रॉब्लम्स आप PHP में सॉल्व करोगे, गेटिंग? तो यही क्वेश्चंस आपको C++ में सॉल्व करने। तो प्रॉब्लम्स वही है, लैंग्वेज बदलते जाएगा, गेटिंग? तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी स्टेज पे सॉल्व करो। वेलकम बैक गाइज विथ आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग सेशंस। तो हम लोगों ने पास्ट के सेशन में 4 लेबोरेटरी असाइनमेंट सॉल्व किए हैं। आज के इसमें हम लोग 5th असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं, गेटिंग? आई एम श्योर आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंजॉय कर रहे हैं, ये पाइथन के प्रोग्राम्स एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, सी व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन इज टू चेक वेदर द इनपुट नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग इज अ मैथमेटिशियन एंड फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ एक टाइप के यूनिक नंबर्स का
इन्वेंशन किया, फिर वो नंबर्स को उनके नाम से पहचाना जाता है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। नाउ व्हाट आर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया 3 डिजिट, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। यू कैन हैव अ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, एनी कैटेगरी में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आ सकता है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? तो वो नंबर जिसके ईच डिजिट के क्यूब्स का समेशन ये इक्वल टू वही नंबर है। जो भी आपका नंबर है उसके ईच डिजिट के क्यूब्स का समेशन वही नंबर आ जाता है। गेटिंग? सी, an Armstrong number is an integer with 3 digits such that the sum of the cubes of its digit is equal to the number itself. एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, लाइक 153 लिया सपोज, तो 153 में देखो 1 क्यूब, 5 क्यूब एंड 3 क्यूब। एक्चुअली ये साइन जो लिखा है वो मैंने अज्यूम किया ये रेज टू के लिए है, क्लियर? वो एक्चुअली कैरेट साइन एक्सॉर ऑपरेट होता है, ठीक है। अभी 1 क्यूब कितना बनेगा? 1, 5 क्यूब कितना बनेगा? 125 एंड 3 क्यूब कितना बनेगा? 27, इजंट इट? अभी इसका अगर टोटल निकालोगे तो वो कितना आता है? 153, विच इज द ओरिजिनल नंबर ओनली। सेम इज द केस विथ 371 ऑल्सो। हाँ गाइज, 371 का भी वही केस है। ओके, तो 3 क्यूब, 7 क्यूब एंड 1 क्यूब, यू कैन चेक, क्लियर? तो 3 क्यूब, 7 क्यूब, 1 क्यूब का जब टोटल निकालोगे इट विल कम आउट टू बी एज 371 ओनली। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है ये क्लियर है। क्या करना है? हमें एक नंबर एक्सेप्ट करना है एंड हमें सिर्फ चेक करना है कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। ओके गाइस, ठीक है। बट इसमें अभी मेन कॉन्सेप्ट है कि एक एक डिजिट्स का क्यूब कैसे निकालेंगे। बहुत सारे वेज है पाइथन में। पाइथन ने तो इतने फैसिलिटीज दिए हैं, बहुत अलग अलग वेज से आप कर सकते हो। ट्रेडिशनल वे क्या है देखो, कि आपको ये एक एक डिजिट्स अलग करने, ठीक है। और ये नंबर है कौन से सिस्टम में? डेसिमल नंबर। इट इज नॉट इन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और बाइनरी, इट इज इन डेसिमल। तो डेसिमल नंबर्स मींस बेस 10, सब डिजिट की वैल्यू पावर 10 में, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2। ओके, तो करना क्या है, ये जो भी आपका नंबर है, ठीक है, इसका अगर आप मॉड 10 लेते हो, मॉड 10 मीन्स 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेते हो, मॉड 10, तो हमेशा आपको ये लास्ट वाली डिजिट, अभी ये लास्ट डिजिट मिल गई, कितनी? 1। ठीक है गाइज, 371 मॉड 10 विल गिव यू 1। वो 1 जो आएगा उसका क्यूब निकालोगे, वो एक सम में ऐड कर दोगे। अभी क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 10 करो और कोशेंट निकाल लो। तो 371 डिवाइड बाय 10 जब करोगे तो कोशेंट कितना आएगा? 37, राइट और नो? मॉड एंड डिव, देखो मॉड 10 करोगे लास्ट की डिजिट एंड डिव 10 करोगे तो लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी सब एज अ कोशेंट, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट? 37। अभी 37 मॉड 10 कितना आएगा? 7, उसका क्यूब, एंड 37 डिव 10, 37 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट कितना आएगा? 3, राइट। अभी 3 को मॉड 10 करो तो 3 ही बचेगा, क्योंकि न्यूमरेटर जब कम होता है डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर ही रिमाइंडर है, ये बेसिक मैथ्स है। तो 3 मॉड 10 इज 3 एंड 3 डिव 10 कितना? 3 डिव 10, क्वोशंट इज 0, आपका क्वोशंट 0 बन गया। ये बेसिक रूल है ना, जब भी आप लोग a को b से डिवाइड करते हो और अगर a b से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो आपका क्वोशंट हमेशा 0 आएगा एंड रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? वो a, वो जो न्यूमरेटर है ना वो ही आपका रिमाइंडर, एंड क्वोशंट कितना आने वाला है? 0।
तो इस केस में वही हो गया, देखो 3 mod 10 जब लेते हैं तो 3 न्यूमरेटर है, 10 डिनोमिनेटर, 3 कम है, तो क्वोशंट कितना बन जाएगा 0 एंड रिमाइंडर वो 3। जब 0 बन जाता है रुक जाना है, स्टॉप करोगे। तो अब तक आपने ये जो एक एक रिमाइंडर्स जो अलग हुए थे, 1 अलग हुआ था, फिर 7 अलग हुआ, 3 अलग हुआ, उसका क्यूब का समेशन निकाल के लिया रहेगा, वो और आपका ओरिजिनल नंबर कंपेयर करो, अगर वो दोनों सेम आ गए तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, राइट? ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, ये क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, तो करना क्या है समझ में है कि जो भी नंबर हम लेंगे उसको mod 10 करके रिमाइंडर बाजू में करेंगे, एंड div 10 करोगे तो रिमाइंडर छोड़ के बाकी, और ये कब तक चलते रहेगा, जब तक आपका नंबर 0 नहीं होता है। हर बार वो जो रिमाइंडर आया उसका क्यूब सम में ऐड करते रहना है, लास्ट में जो भी सम आया है और ओरिजिनल नंबर कंपेयर करो, अगर दोनों सेम आ गए मींस इट इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, चलो क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं। ओके, आई विल गिव नेम टू दैट फाइल एज lab फाइल। ओके गाइज, पहले हमें एक नंबर एक्सेप्ट करना है यूजर से, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, इट कैन बी अ 3 डिजिट नंबर और वॉट एवर इट इज। तो इनपुट नंबर डन। अभी मैं टेम्परली उसको m में रख देता हूं, क्योंकि आप mod एंड div करके ये वैनिश हो जाएगा ना आपका n का mod 10 करोगे तो रिमाइंडर आया, बट div 10 करोगे तो जो क्वोशंट है वो वापस n में रखोगे, कब तक, जब तक वो 0 होता नहीं है। तो एक स्टेज में ये लॉस हो जाएगा, तो आपको कंपैरिजन के लिए ओरिजिनल नंबर नहीं बचेगा, तो मैं वो m में रख देता हूं। ठीक है, अभी हम लोग एक सम लेते हैं जिसको इनिशियलाइज टू 0 कर देता हूं। अभी अपना वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक n ग्रेटर देन 0 है, मीन्स जब तक n div mod div करते जा रहे हो और जब तक आपका n 0 नहीं हो रहा है तब तक चलेगा। ठीक है गाइज, अभी देखो पहले रिमाइंडर निकाल लेता है। क्लियर, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यू कैन डू इट इन वन लाइन ऑल्सो। r इक्वल टू n mod 10, n mod 10। ठीक है गाइज, ठीक है, तो जो भी आपका नंबर है mod 10 करोगे तो रिमाइंडर आ गया, वो आ गया r में। जो अपना सम है, सम प्लस इक्वल r डबल स्टार 3, r डबल स्टार 3 मीन्स r रेज टू 3, और यू कैन राइट r इंटू r। क्लियर, ऑपरेटर दिया है ये रेज टू ऑपरेटर। तो ये जो भी रिमाइंडर आया है उसका क्यूब किस में ऐड कर दो, सम में, और आपका भी नया n कितना होगा, n div इक्वल 10। n div इक्वल 10 मीन समझ में, जो भी आपका पुराना n है उसको 10 से डिवाइड करो और जो भी उसका क्वोशंट आएगा वो वापस n। सिर्फ एक मिस्टेक किया है कि हमें चाहिए कौन सा वाला डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन नहीं, फ्लोर डिवीजन। क्यों, क्योंकि सिंगल स्लैश लिखोगे और आपकी वैल्यू है 37, तो डिवाइड बाय 10 वो 3.7 देगा, बट हमें 3.7 है, हमें 3 चाहिए, सिर्फ क्वोशंट पार्ट चाहिए। वी डोंट वांट द फ्लोट डिवीजन, तो वी हैव टू यूज डबल स्लैश। अभी आपको सिर्फ चेक क्या करना है कि ये जो आया हुआ सम है वो और आपका ओरिजिनल m सेम है क्या देखना है। ओरिजिनल m मीन्स ओरिजिनल नंबर जो हमने m में प्रिजर्व करके रखा था। तो ये आया हुआ सम और m अगर सेम आ रहा है मीन्स इसका कहना क्या है कि इट इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। तो इधर मैसेज दे देते हैं प्रिंट
क्या देता हूं, m is an Armstrong number. else मैसेज दे देते हैं m is not an Armstrong number. That's all, isn't it? ओके, अब कुछ चाहिए तो एक सिंपल एग्जाम्पल का वर्किंग देख लेते हैं हम लोग. ठीक है गाइस, सी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहां n एक्सेप्ट कर लेते हैं एज 153. मैंने n कितना दिया है, 153. उसको मैंने m में प्रिजर्व किया, 153 प्रिजर्व करके रखा है साइड में. ठीक है, तो देखो आपका n कितना है, 153. r एंड s, पुराना s 0 है, याद रखना. प्रीवियस s इज 0. दिस इज योर करंट नंबर. कितना, 153. अब बताओ, वाइल लूप शुरू हो गया. समझ लो, ये वाइल लूप. इज 153 ग्रेटर देन 0 गाइज? इज 153 ग्रेटर देन 0? यस. तो अंदर आके 153 mod 10, 153 mod 10 वो आ गया रिमाइंडर में 3. ठीक है, फिर ये जो रिमाइंडर है इसका क्यूब इसमें ऐड करो. तो 3 का क्यूब कितना है, 27. ये इसमें ऐड किया और नया सम बन गया 27. वो पार्ट भी हो गया. अभी नया n कितना, पुराना n डिवाइड बाय 10, n जो कोशेंट है. तो अभी कोशेंट कितना आएगा, 15. ओके गाइस, कोशेंट 15 हो गया. वापस ऊपर आएगा, देखेगा इज 15 ग्रेटर देन 0? यस, अंदर आ गया. अभी 15 का mod 10 कितना, रिमाइंडर 5. ओके, अभी 5 का क्यूब एंड पुराना सम तो 27 है एंड 5 का क्यूब 125 है. कितना बन जाएगा, 152. ओके, एंड फिर पुराने n को div 10 करके कोशेंट. तो 15 div 10 कोशेंट कितना, 1. ओके, वापस ऊपर आएगा. इज 1 ग्रेटर देन 0? यस. 1 mod 10 बताओ अभी, 1 mod 10 1 ही आएगा. ठीक है, पुराना सम अपना 152 था, 1 का क्यूब 1 बन गया 153. और आपका नया n कितना बनेगा, 0. क्योंकि n 1 है, 1 को 10 से डिवाइड किया तो कोशेंट कितना आएगा, 0. न्यूमरेटर कम हो गया. जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है तब आपका कोशेंट 0 होता है. कोशेंट 0 हो गया. जैसे ही कोशेंट 0 हो गया, ये लूप स्टॉप होने वाला है. बाहर आके सम एंड m चेक करो. सम कितना है, 153. m कितना है, 153. इसलिए मैसेज आएगा 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. एग्रीड गाइज? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इसको हम लोग रन करके देखते हैं, सैंपल इनपुट्स देकर देखते हैं. सी, यहां मैं इनपुट देता हूं 153. इज इट गिविंग मैसेज 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? यस. अगेन रन करो, कुछ दूसरा इनपुट देकर देखो. फॉर एग्जाम्पल मैं इधर दे रहा हूं 123. तो 123 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. क्यों? क्योंकि 123 के ईच डिजिट का क्यूब, माने 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27. तो 27 प्लस 9 36. तो वो इट इज नॉट इक्वल टू हाउ मच, इट इज नॉट इक्वल टू 123. ठीक है, 370 दे सकते हो, 371 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ही है.
371 भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, कुछ 600 में भी है, तो इट्स अप टू यू, इनपुट्स अलग अलग देकर देखो, ठीक है। तो आई होप दिस 5th असाइनमेंट ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड. Clear? In the next session, some next assignments.